संविधान को सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है 2024 के इस चुनाव में, तो क्या खतरा है संविधान को? क्या मोदी संविधान में बदलाव करता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जैसे कि विकास को लेके, आने वाली पीढ़ी को लेके हम सही का साथ दे, गलत का साथ नहीं दे। 40 साल तक काम की 2 करोड़ रुपया कमाना वणन था यार बीजेपी वाला थाएगा वो तो बीजेपी वाला भी कोई बड़ा तम भी हरा विंजो साणो एक ने एक मेर पड़ी रे बात खोटे उदाई लगी जाए पण आपन खबर नहीं पड़े साणा उदाई लगी वने कदी यार हूं के हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बेस्ट काम करेंगे आने वाले समय में। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट काम करेंगे। संवैधानिक जो प्रावधान है वो प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए, तो संवैधानिक प्रावधानों को संविधान में ट्राइबल क्षेत्र को लेके इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जितने भी प्रावधान है उन सारे प्रावधानों को धरातल पे लागू कराने को मेहरबानी करके ये मात्र एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये अपने बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आने वाले समय के अंदर आप देखोगे जिस तरह से मेरे भाई एक अभी बात करके गए हैं कि 4 साल की नौकरी होने जा रही है। आज तो इन्होंने एक हाथ मारा है सेना के ऊपर, कल पुलिस की 4 साल की नौकरी होगी, परसों मास्टर की 4 साल की नौकरी होगी। आज वो रूपाला क्या कह रहा है कि राजपूतों ने अपने बहन बेटियों को मुगलों से रोटी बेटे का व्यवहार किया, और राजकोट के सारे राजपूत इकट्ठे होकर कसम खाई और ये चिंगारी ठेठ यूपी तक लगी है, और एक लोटे के अंदर नमक डाल के कसम खाई है कि हम कोई राजपूत समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैं आने चाहता पर मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये देश किसी की बाप होती नहीं है। इस देश का मालिक राजा ये जनता है, जनता की चलेगी। जो है बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, और हो सकता है हमारा जो है अगर ईवीएम में अगर इन्होंने गड़बड़ी नहीं की तो राजकुमार 2 लाख से भी जीत सकता है और जीतेगा आगे। लेकिन ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ही हमको राजकुमार जी को हरा सकते हैं, बाकी हम हार नहीं सकते हैं। नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट में भाटिया महादेव मंदिर खमेरा में। यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी की आम सभा हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे युवा हमको मिले हैं और राजकुमार जी रोध भी यहाँ पे आने वाले हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे चुनावी माहौल के बारे में। कुछ ही दिन बचे हैं यहाँ पे, 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होने वाले हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट में, तो क्या माहौल है यहाँ का वो जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश। नरेश जी कहाँ के रहने वाले हो? ये स्थानीय के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ के हो। तो आज यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी की आम सभा हो रही है। हाँ, हो रही है। क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ हमारा राजकुमार रोध का, और अभी बहुत पब्लिक आई नहीं, अभी थोड़ी देर में आएगी, आने वाली है। आने वाली। अच्छा, तो ज़्यादातर हमें यहाँ पे युवा ही दिख रहे हैं, तो बुजुर्ग लोग नहीं आए, क्या कारण है इसका? वो भी आएंगे, अभी थोड़ा समय तो 3 बजे का है, तो वो आ रहे रास्ते में। राजकुमार जी कब तक आ सकते हैं? वो लगभग 3 बजे आएंगे। 3 बजे तक आ सकते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ बांसवाड़ा लोकसभा सीट में? क्या कितने लीड से जीत सकते हैं राजकुमार जी रोध? राजकुमार जी जीत सकते हैं, 2 लाख ऊपर से जीत सकते हैं। तो कहाँ तक पढ़े हुए हो आप? मैं ग्रेजुएट। अच्छा, तो पिछली बार किसको वोट दिया था आपने जब भारत आदिवासी पार्टी आई नहीं थी उससे पहले? उससे पहले मेरा वोट ही है, पहली बार आया, मैंने दिया नहीं अभी। फर्स्ट टाइम आया था? अभी विधानसभा वाला दिया है। अच्छा, राजकुमार जी रोध जीत सकते हैं इस बार? 100% जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते, आपको चैनल को जोहार। क्रांतिकारी कहाँ के रहने वाले हो आप? स्थानीय है कि हैं, ग्राम पंचायत बगरोखड़ा। अच्छा, तो किस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे माहौल क्या लग रहा है आपको? क्या राजकुमार जी रोध बांसवाड़ा लोकसभा सीट में जीत सकते हैं या फिर हार? बिल्कुल सर, राजकुमार जी से 84 की विधानसभा में 69 लीड से निकले। इस बार भी मतलब लोकसभा में 3 से 4 लाख से लीड से निकलेंगे, क्योंकि जो पूर्व बीजेपी जो प्रत्याशी है वो कहीं उनसे लोग बौखला गए हैं, उनसे वो उन्होंने काफ़ी कपला किए हैं टीआईडी मंत्री रहते हुए। इसलिए इस बार उनको जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी और राजकुमार जी को भारी मतों से संसद में भेजेगी दिल्ली के लिए। अच्छा, तो महेंद्र सिंह मालवीय से नाराज है जनता? बिल्कुल सर, नाराज है। बिल्कुल। किस तरीके से नाराज है? क्योंकि वो इनको जब 2013 में इन्होंने 16 में इन्होंने जो आरक्षण बेचा, वो इसके बाद में इन्होंने टीआईडी मंत्री थे, 2 बार टीआईडी मंत्री हुए। यहाँ पे काफ़ी घोटाला किया। इसके बाद अभी फिलहाल में ये जब 18 में जो इनकी सरकार थी कांग्रेस की, अशोक जी गहलोत की, उस समय इन्होंने टीआईडी मंत्री रहे, तो इन्होंने मतलब काफ़ी नहरों का जो बजट आया इन्होंने 26 से 31 करोड़ इन्होंने मतलब कागज में उन्हें पूरा कर लिया। इस बार जनता इनको मुँह तोड़ जवाब देगी। ये कितना भी पैसा फेंक दे, इस बार जनता राजकुमार जी के साथ में है और राजकुमार जी को अवश्य दिल्ली भेजेगी। अच्छा, तो राजकुमार जी रोज जीतते हैं तो यहाँ पे क्या विकास होने वाला है? राजकुमार जी शिक्षा के प्रति है, यहाँ का जो डेवलपमेंट शिक्षा के प्रति है, चिकित्सा के प्रति है। ये जो यहाँ का जो युवा जो बेरोजगार है उनको यहाँ का रोजगार मिलेगा। अच्छा, तो राजकुमार जी रोहत अगर महेंद्र सिंह मालवीय की तरह निकले तो क्या होने वाला है आगे? सर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि राजकुमार जी
दिलों पे सबको बसो, क्योंकि उनके 84 जनता में उन्होंने अच्छा विकास किया, तभी जाकर उन्होंने उन सब यहाँ मतलब यहाँ की जनता ने उनको मतलब चाहा है, तभी जाकर उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और राजकुमार जी अवश्य मतलब चुनाव जीतेंगे, यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, तो पूरे भारत देश में देखा जाए तो ईवीएम पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी, ईवीएम में घपला हो सकता है, ईवीएम से चुनाव में घपला कर सकते हैं। तो हो भी रहा है ये इस पर। ईवीएम को अगर सबसे बेहतर अगर बैलेट पेपर चुनाव होते तो और भी बढ़िया जाता। और बैलेट पेपर दिल्ली में धरना भी दिया, कहीं न कहीं समय अनुसार अगर हो सके तो बैलेट पेपर से भी चुनाव होंगे। आपके चैनल को खूब खूब जोहार। कहाँ के रहने वाला सर आप? मैं ग्राम पंचायत बोरदा का निवासी हूँ, गनौड़ा ब्लॉक में आता हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है बांसवाड़ा लोकसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी का? कोई डाउट नहीं सर, 100% भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी है राजकुमार जी रौत, वो लाखों वोटों से लीड करेंगे, जीतेंगे, मतलब 3 लाख प्लस से जीतेंगे। अच्छा, तो पिछले 70 सालों से यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी राज करती आ रही है। अचानक से राजकुमार जी रौत अभी पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी लॉन्च हुई है और आए हैं, तो इतना क्रेज किस कारण से राजकुमार जी रौत का? इनका क्रेज इसीलिए है क्योंकि ये जो टीएसपी की मांगे थी, इस क्षेत्र में टीएसपी में जो मांगे मूल मांगे हैं वो बीजेपी कांग्रेस फुलफिल नहीं कर पा रही है। इसलिए एक नई विचारधारा के साथ में जुड़े हैं और नई विचारधारा से नई आवाज़ हमारे सामने आई है। हमारे जनता के बीच लोगों को पता चला है हमारे मूल अधिकार क्या है, वो बाकी नेताओं के थ्रू हमारे को पता नहीं चल रहा था। पर संविधान की जो जन जागरण हो रहे, चिंतन शिविर हो रहे, उसके माध्यम से हमारे को पता लग रहा है कि भी हमारी मूल मांगे संविधान में जो लिखित है, धारा एक्ट है, वो हमारे को धरातल पर लागू नहीं है, हमारे को नहीं मिल रहे। अच्छा, तो बीजेपी एक नारा दे रही है अब की बार 400 पार, उसके बारे में क्या कहना आपका? अरे 400 पार तो खाली हवाई फायर है, ये 200 के नीचे नीचे निपट जाएंगे, 400 पार तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो एक बड़ा सवाल उठा हुआ है पूरे भारत देश में देखा जाए, 2024 का जो चुनाव है, संविधान सबसे ज़्यादा खतरे में बताया जा रहा है। संविधान को बीजेपी से क्या खतरा है? बीजेपी से संविधान को खतरा है। संविधान को इसलिए खतरा है क्योंकि संविधान में उन लोगों ने बहुत सारे संशोधन किए जो कि हम देख रहे हैं और पूरे भारत देश पे इनका विरोध भी हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन से ऐसे विकास हैं जो अभी तक बीजेपी कांग्रेस ने नहीं किया और राजकुमार जी रोज जीतेंगे और करने वाले हैं? आप देख रहे हो ये इलाका पूरा सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे माई डैम भरा पड़ा हुआ है, इसका पानी जा रहा है गुजरात में और दूसरी जगह जा रहा है। यहाँ का विकास हो सकता है पर यहाँ पे अभी तक नहीं कर पाए। कितने साल हो गए अपन आज़ाद हुए, कितने साल हो गए आज तक। अच्छा, तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि मैंने हर गरीब को 15-15 लाख रुपए दिए, यहाँ पे किसी को नहीं दिया अभी तक। अभी तक तो किसी के खाते में नहीं आए, और शायद आपके खाते में आए तो बता दो सर, हमारे खाते में तो नहीं आए अभी तक। अच्छा, तो कोई सुविधा अब तक आपको मिली नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्कार, और आपके पहले तो इस चैनल को जोहार करता हूँ। कहाँ के रहने वाला आप? मैं घाटोल का ही हूँ और ग्राम पंचायत अमरतन का रहने वाला हूँ और भारत आदिवासी पार्टी से मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप ब्लॉक अध्यक्ष हो, तो क्या माहौल लग रहा है आपको बांसवाड़ा लोकसभा सीट में? बांसवाड़ा लोकसभा जो सीट है वो हम 100% 1 लाख वोटों से हम जीतेंगे। अच्छा, तो बीजेपी के बारे में क्या कहना है, महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में? महेंद्र जी जो मालवीय है वो हमारे क्षेत्र की जो जनता का, जो गरीब जनता का जो पैसा आया था, किसानों के हित के लिए आया था, वो पैसा सारा का सारा उन्होंने खा गए पैसा, और खा करके यहाँ से वो सीधे चले गए हैं बीजेपी में, और बीजेपी वालों ने उनको शुद्धता करके और प्रत्याशी बनाया है, वो सरासर गलत है और यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है और बिल्कुल वोट नहीं देगी। अच्छा, तो महेंद्र सिंह मालवीय का कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी युवाओं को गुमराह कर रही है। किस तरीके से गुमराह कर रही है? कोई गुमराह नहीं कर रही है, उनका सिर्फ ये बहाना है और हम कैसे जीते यूँ करके वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं जो बीजेपी है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं और हम हैं सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं। जैसे अभी कोई स्टेटमेंट जैसे आ रहा है कि ये तो मुस्लिम समुदाय को मानते हैं, क्या बीजेपी में क्या मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है क्या? ये देखने की आ रही हैं, सब हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। अच्छा, तो ईवीएम पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है, विपक्ष पार्टियां सारी ईवीएम पे सवाल उठ रही है, ईवीएम में घपला हो सकता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है ईवीएम के बारे में? हाँ, ईवीएम में जो है बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है और हो सकता है हमारा जो है, अगर ईवीएम में अगर इन्होंने गड़बड़ी नहीं की तो राजकुमार 2 लाख से भी जीत सकता है और जीतेगा आगे। लेकिन ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ही हमको राजकुमार जी को हरा सकते हैं, बाकी हम हार नहीं सकते हैं। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है राजकुमार जी रोत इस बार निकल सकते हैं? निकल सकते हैं, बिल्कुल पूरा समाज साथ में है, सभी वर्ग के साथ दे रहे हैं और बिल्कुल जीतेंगे। राजकुमार जी जो हमारे टीएसपी क्षेत्र में है, हर वर्ग के लिए हमेशा उन्होंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है और जीतने के बाद लोकसभा में भी आवाज़ उठाएंगे साथियों। अच्छा, तो भारत आदिवासी पार्टी तो अभी छोटी है, आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहोगे, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी या फिर और कोई? हमें सिर्फ जो संविधान की जो रक्षा के लिए जो काम करेंगे उनके साथ में हम हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, उससे हमें लेना देना नहीं है उससे। तो बीजेपी का एक नारा है आपकी बार 400 पार, उस पर क्या कहना आपका? वो तो सिर्फ हवा में सिर्फ इनको लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कोई 400 पार नहीं है। यहाँ से कह रहा हूँ घाटोल विधानसभा से वो 40,000 पीछे लीड से हम आगे निकलेंगे और वो 40,000 से नीचे जाएंगे, कोई 400 पार नहीं है।
अच्छा, तो भारत आदिवासी पार्टी पूरे भारत में अभी लोकसभा चुनाव लड़ रही है, कितने सीटें निकालने की उम्मीद है? आप कितनी सीटें निकाल सकते हो? देखो, अगर ईवीएम में इन्होंने घोटाला नहीं किया, अगर वीवीपैट से करते तो बुरी तरह से बीजेपी हारती और दूसरे जो क्षेत्रीय दल का जो संगठन है वो उभर के आगे आते हैं और गठबंधन में सरकार किसी की भी बन सकती थी। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको, चैनल को। नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हो आप? वाडगुन से। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है आपको भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पे? कार्यक्रम करवो है। भारत आदिवासी पार्टी का माहौल बहुत बढ़िया है और हमारे लोकसभा प्रत्याशी राष्ट्रपति जी रोज भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, तो आप पढ़े लिखे हो? जी। कहाँ तक पढ़े हुए? मेरा BA हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी स्कॉलरशिप आई है अभी तक? नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको राजकुमार जी रोज जीतेंगे? बहुत सारे युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं है, आप भी बोल रहे हो हमारी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, तो क्या स्कॉलरशिप वगैरह चालू होगी? देखो, राजकुमार जी जैसे 2018 के अंदर भारतीय ट्राइबल पार्टी से जीते थे, विधानसभा में अच्छा उन्होंने मुद्दे उठाए थे, चाहे छात्रवृत्ति को लेके हो या चाहे अन्य को। तो अवश्य अगर ये जीतते हैं तो मंत्री से बात करेंगे या मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और दिलवाने की कोशिश करेंगे और दिलवाएंगे, भरोसा है हमको। अच्छा, भरोसा है आपको। तो क्या लगता है अगर राजकुमार जी रोज यहाँ पे जीतते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करने वाले सबसे पहले? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ, जैसे हमारे भुंगड़ा से 10 किलोमीटर पास में माई डैम का पानी गुजरात में जा रहा है, यहाँ इस क्षेत्र में नहीं आ रहा है। जैसे और दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने जैसे विधायक बने तो यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के प्रति मतलब जागरूक करने के लिए उन्होंने हवाई जहाज़ से हो चाहे किसी भी तरह से उनको सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देश की उसके अंदर ले गया और बच्चों को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र के प्रति आप सजग हो। और ऐसे कई मुद्दे हमारे पाँचवीं अनुसूची है, ऐसे कई मुद्दे हैं वो धरातल पर लागू करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो राजकुमार जी रोज जीतते हैं, 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करते हैं, तो यहाँ की जनता को क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची? देखो, 5वीं अनुसूचित 6वीं अनुसूचित पूर्वी भारत के अंदर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ सोनामंगरी खदान है यहाँ पे, तो इसमें यह है 5वीं अनुसूचित के अंदर ये है कि यहाँ के अंदर जो चाहे धरातल के नीचे हो, ज़मीन के नीचे, उसका मालिकाना हक आदिवासी को मिले। अभी सोने की खदान निकल रही है तो आप बाहर की जो फैक्ट्री लगे यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाए, लेकिन यहाँ के जनता को वो फायदा यहाँ के निवासी को नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें होगी। अच्छा, तो एक सवाल ये उठ रहा है भारत आदिवासी पार्टी के बारे में कि ये खाली आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, तो और समाज के बारे में बात नहीं करती। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे ये तो क्या है कि बीजेपी वालों का एक तरह का ये प्रेगोगोड़ा है, ये लोगों को भड़काने का काम है। बाकी राजकुमार जी ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, विधानसभा में बोले तब भी उनको 70,000 वोट से लोगों ने जिताया। ये तो क्या कि बीजेपी वालों का एक लोगों के प्रति ये गुमराह करने का काम है कि ये अन्य वर्गों को नहीं चाहते, बाकी हर वर्गों को चाहते हैं, तभी तो वो 70,000 वोट से जीते। अच्छा, तो महेंद्र सिंह मालवीय अभी पिछले कई सालों से यहाँ पे राज करते आ रहे हैं, महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में क्या कहना है? मालवीय क्या है कि 4 बार विधायक बना, 2 बार मंत्री बना। देखो, उस बंदे ने 2013 के अंदर आरक्षण के अंदर कितना घपला करा, ठीक है, उसी और 2016 के अंदर फिर आरक्षण घपला। ये एक नंबर का क्या है कि एक चोर आदमी है, मैं तो कहता हूँ चोर आदमी, ठीक है। जिस समाज का खा के और सर्टिफिकेट लगा के विधानसभा के अंदर गया और उस समाज का और उस क्षेत्र को नहीं देख के ना आज और खा के ना इतना बड़ा हो गया, इसके बाद वो आज कह रहा है कि जो जिस कांग्रेस को आई और माँ बोल रहा था और पिता बोल रहा था उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी चल गया। ये इस क्षेत्र का कुछ विकास नहीं करेगा, खाली लोगों को भड़का रहा है। और ये लोग भी अब जागरूक हो गए, इसके सभा में हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग आ रहे हैं, बाकी इसको वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये तो खाली ये हवाई फायर कर रहा है मोदी जी, जिस तरह कर आप 400 बार मतलब क्या होता है, लोगों की मानसिकता बदलना। लोगों की मानसिकता मतलब वो ईवीएम घोटाला कर देंगे, लेकिन लोगों को ये बताएं कि हम 400 बार कर रहे थे तो हमारी सीटें आ गई, बाकी वो ऐसा नहीं, वो 400 बार नहीं, वो ईवीएम घोटाला है, इसलिए वो बता रहे लोगों को। अच्छा, तो जो जनता यहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं पाई है, उन जनता को आप क्या कहना चाहोगे? भारत आदिवासी पार्टी किस तरीके से आगे काम करने वाली है? देखो, जो जनता यहाँ आज नहीं आई है और जो घर पे आजकल को शादियों का बहुत सीजन चल रहा है तो लोग नहीं आ पाए, उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश है। और मैं भारत आदिवासी पार्टी का ब्लॉक खमेरा का मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राजकुमार जी ने 25 साल की उम्र के अंदर विधानसभा में तहलका मचा दिया, चाहे हर वर्ग का हो और हर मुद्दे का हो, और उसी तरह अब की बार वो विधानसभा में बोले, लेकिन अभी की बार दिल्ली में जाएंगे, संसद में अंदर जाएंगे, तो इस क्षेत्र की 5वीं अनुसूची हो या चाहे अब संविधान संशोधन जो कह रहे हैं
हम जितने के बाद 400 बार सीट लाएंगे तो हम संविधान संशोधन करेंगे, वो इन चीज़ों पे अंकुश लगाएंगे। और ये मोदी हो चाहे कोई भी हो, उनके सामने ये दहाड़ेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री बने उनके सामने बोलेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें लागू करो और आप जो संविधान के अंदर जो आप संशोधन करें वो नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ये करेंगे। तो आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहोगे? देखो, प्रधानमंत्री के अंदर क्या हम कोई भी हो, लेकिन हमारे संविधान की जो रक्षा करेगा और इस भारत देश के अंदर तमाम वर्गों को देख के और उनके विकास को देख के और जो मुद्दे हैं उनको धरातल पे लागू करे और उनको व्यवस्थित रखे, ऐसा प्रधानमंत्री को हम चाहते हैं। कि प्रेम अर्जुन मेन दिन नहीं गया इधर, ठीक है। तो पहले बाप दादा कहता है कि गदड़ान खोटे गाय बने ये भी पोके हम कहता। तो मैं एक दड़ा वीडियो देखे मन भी समझ में कि बात तो सही है यार। जो व्यक्ति इस मंच पे खड़ा होकर के जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भली बुरी गालियां दे रहा था, वो बंदा आज उस पार्टी की प्रशंसा कर रहा है। और जो अपने घर परिवार जिसने पैदा किया, जिसने सींचा है, जिसने पाला है, जिसकी 70 सायों के अंदर बड़ा हुआ है, उसको वो गाली दे रहा है। इधरे मोकरिया के वे गाय भी गदड़ा मणिया पोकवर लगती, इधरे डोकरा काय भी कहिए गलत नहीं कहा। एक समय था नहीं कह रहे बीजेपी वालों को अक्ल आनी चाहिए, तो तुम्हारी अक्ल अब जगी क्या? तुम उधर चले गए, क्या हो गया तुमको? और हमको कह रहे थे तुमको क्या हो गया, यूं कह रहे थे, अब तुमको क्या हो गया? इसलिए ना किसी के सामने झुकने की जरूरत है। और आजकल अभी कोई कह रहा था अपार धन संपत्ति इकट्ठा करने के बाद किसी दूसरे दल से हाथ मिला दिया, और जो बात बोलेंगे कि मनुष्य को हृदय में लगेगा, इसी बात बोलेंगे वो, और झूठ बोलेंगे। और कांग्रेस विकासशील पार्टी आज हमारा देश में, पूरे देश में एकता की, कि हमारा गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस और बाप का गठबंधन हुआ। आज कांग्रेस वाले और बाप वाले सब कोई कहते होंगे ये क्या कला है, एक तरफ तो कांग्रेस बोल रही है, एक तरफ बाप वाले बोल रहे हैं क्या? इसलिए हमारा हाईकमांड का फैसला है, हमारे ऊपर के नेताओं का फैसला है कि भाई तुम्हें राजकुमार को मदद करो और कांग्रेस वाले सब राजकुमार के झोली में वोट डालो। पैसा आएगा तो ले लेना, पैसा अपना ही है। गणे की निवेशी को मकी निवेशी है, ठीक है। लेकिन अपना जो प्रत्याशी है, अपना जो संगठन है, अपनी जो दल है, न हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, न दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, न हमारे नेताओं के पास पैसा है, न हमारे संगठन के पास पैसा है। इसलिए मेहनत तो आपको बिना पैसे करनी है। साथियों, ये देश आजाद हुआ है, 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज हम लोग जिस उम्मीदवार का समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो उम्मीदवार देश की आजादी के बाद तमाम कैटेगरी के जो लोग हैं, तमाम कैटेगरी के जो लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन लोगों के आंसू बहाए जा रहे हैं, उन लोगों के आंसू पोंछने का काम इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है राजकुमार जी रोज करेंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए, आज इस क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी के साथ में इंडिया गठबंधन हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं साथियों, यहाँ के जो लोग हैं इस क्षेत्र में, पूरे उदयपुर संभाग की हम लोग बात करते हैं, तो आज इन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज यहाँ के लोगों की पीड़ा को देखिए। देश आजाद हुआ है, 77 साल हो गए, आने जाने के लिए सड़कें नहीं है, खाने का 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। साथियों, ऐसी कंडीशन आजादी के 77 साल बाद भी हमारे इस इलाके में हमारे आमजन के साथ में बीत रही है। साथियों, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए
हमारा जो उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन का राजकुमार जी रोत आपकी और हमारी आवाज को बुलंद करेगा। कब बुलंद करेगा? सब हम लोग पूरे पुरजोर के साथ में प्रचार करके कंधे से कंधा मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे और उनको जिता करके दिल्ली की उस सदन में भेजेंगे, तो आपको और हमारे को साथियों आजादी मिलेगी। आज तक इस क्षेत्र में अन्य शोषण अत्याचार कितना बढ़ रहा है आपको पता होगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं और देश की चौकीदारी करने के लिए वो निकले हैं, लेकिन साथियों में आपको एक बात बता दो, देश का जो चौकीदार था वो ही चोर निकला है। उस चोर के साथ में हमारे यहाँ से एक और चोर जाके मिला है, चोर मुचेरे भाई बने हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मन्नारे हो गए और हमको आजाद करके एक अच्छी जीवन देके गए। इस देश को एक लोकतांत्रिक रूप से देके गए और वो समय फिर से आ गया है। एक आजादी से पहले जो समय था, उस समय जिस तरह से तानाशाही थी, आम जनता को न किसी प्रकार को न्याय मिलता था, न उनकी समस्याओं को सुना जाता था, न ही देश के विकास के लिए कोई योजनाएं बनती थी। 1947 के पहले जो समय था, वो समय 2024 में फिर से आ चुका है। 2024 के अंदर जो आम चुनाव है, कुछ लोगों के लिए ये चुनाव हमेशा की तरह चुनाव है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं 2024 का जो चुनाव है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और ये आजादी का चुनाव है। और आप सब जो लोकतंत्र की पहरी के लिए खड़े हैं, आप उस सबके स्वतंत्रता सेनानी हो, वो वाला चुनाव है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? आपने देखा होगा, जनता ने जिसकी सरकार बनाई, बहुमत से जिसको सत्ता की चाबी दी, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई तानाशाही सरकार ने उन सरकारों को खत्म कर दिया। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, ये जो केंद्रीय संस्थाएं थी, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है। आप सोचिए, अगर आज हम इसके लिए नहीं लड़ते हैं तो कल फिर चुनाव नहीं होंगे। ये मेरा कहना नहीं है, I'm not telling this. It has been told by the BJP representative. बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो इस देश का जो संविधान है, जो एसटी के लिए बना हुआ है, एससी के लिए बना हुआ है, ओबीसी के लिए बना हुआ है, जो जनरल वर्ग के लिए बना, माइनॉरिटी के लिए बना हुआ है, इसको खत्म करना है और तानाशाही स्थापित करने हैं। जिस तरह से आपने इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर सुना होगा एडोल्फ हिटलर का शासन, सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, वो ही यहाँ स्थापित होने जा रहा है, वो समय आने जा रहा है। पर मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये देश किसी की बाप होती नहीं है। इस देश का मालिक, राजा ये जनता है, जनता की चलेगी, किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी। वो माध्यम है, सिस्टम है और इस सिस्टम से चलेगा और वो सिस्टम है विधानसभा और
लोकसभा का पालन जनता जो चाह रही है वैसा नहीं हो रहा है। जनता जो चाह रही है वैसा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। आपने देखा होगा केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, कौन सी सरकार? मतलब व्यक्ति विशेष की सरकार, तानाशाह की जो सरकार है, उस तानाशाह सरकार ने इन 10 सालों के अंदर भारत के संविधान के ऊपर हमला किया है और उस हमले के माध्यम से भारत देश की जनता के मौलिक अधिकारों को खत्म किया है। ये किया है, इसके अलावा कोई विकास नहीं किया है। Did you see any development during the last 10 years? Please, I am asking to all of you that what is the special achievement achieved by the then Modi सरकार? आप कोई बताओगे कि 10 सालों के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ऐसा क्या अचीवमेंट किया? कोई बताओगे आप में से? कोई अचीवमेंट नहीं। ऐसे कानून लाया है, वो कानून इस देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। युवाओं के विरुद्ध, युवाओं के खिलाफ, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर स्कीम लाए हैं। अग्निवीर स्कीम के बारे में सुना होगा। इस स्कीम के माध्यम से जो युवा सैनिक बनेगा, जब वो जवानी मेन पॉइंट पे पहुंचेगा, तब तक उसको रिटायर्ड और नकारा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्कीम लाए हैं। 4 साल की नौकरी कभी सुनी है आपने जिंदगी में? लेकिन इस केंद्र में बैठी हुई सरकार ने अग्निवीर योजना लाए और इसके माध्यम से केवल सेना के अंदर 4 साल की नौकरी रखी और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा और इस दौरान उसकी तनख्वाह 20,000 रहेगी। आप सोचिए, युवाओं के सपनों पर हमला हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? इस देश के युवाओं को लड़ना होगा, इस देश की महिलाओं को लड़ना होगा, इस देश के बुजुर्ग को लड़ना होगा लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये स्कीम आप सोच रहे होंगे, we have no interest in the army, so it's okay, there is no issue, no problem। लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट है और ये धीरे धीरे ये स्कीम सभी डिपार्टमेंट में लागू करने की चल रही है योजना। अब ये स्कीम एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाई जाएगी, ये स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट में लाई जाएगी, ये स्कीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लाई जाएगी। अब बताओ, एक मास्टर 4 साल के नौकरी करेगा और उसके बाद रिटायर हो जाएगा, नकारा हो जाएगा, फिर क्या होगा? देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केंद्र में बैठी हुई सरकार ने न युवाओं को छोड़ा, न बुजुर्गों को छोड़ा, न महिलाओं को छोड़ा, न आदिवासियों को छोड़ा, न शेड्यूल कास्ट दलित को छोड़ा है, न ओबीसी को छोड़ा है, न माइनॉरिटी को छोड़ा है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ आप सबसे, आई विल नॉट किल लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द मेनी लीडर्स आर सिटिंग इन, दे आर थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज स्पीकिंग मोर। आई विल नॉट स्पीक, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं यही कह देना चाहता हूँ, आप इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आप जितने दिन बचे हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से जो साथी आप मुझे सुन रहे हो, यहाँ बैठे हुए, आप घर परिवार में जाकर ये बताइए कि हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए और देश के भविष्य के लिए हमें मतदान करना है। और मतदान भारत आदिवासी पार्टी के, भारत आदिवासी पार्टी बब्बर शेर ये तभी होगा, ये बब्बर शेर तभी होगा जब आप भारी बहुमत देश के अंदर पहले नंबर पर विजय बना के भेजोगे ना। ये जो शेर बैठा हुआ ना, ये शेर दिल्ली के अंदर और पूरी दुनिया
सुनेंगे इस शेर को, वो ताकत आपके मठ से आएगी। और भाइयों, एक समय था जब देश को आजाद करने की जरूरत थी, तो इसी तरह से लड़ाई अपने पूर्वजों ने लड़ी, अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय लोकतंत्र हासिल करने की लड़ाई थी, और आज एक लड़ाई दूसरी ओर है जो लोकतंत्र खत्म करने की बात हो रही है। जब 272 से सरकार बन रही है और 400 का नारा दे रहे हैं, तो 400 का नारा देने का मतलब यह है कि आने वाले समय में चुनाव को खत्म करना है, लोकसभा अपने लोकतंत्र को खत्म करना है और संविधान को खत्म करना है, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। और अनेक इनके नेता लोग अपने भाषणों में अपने मुंह से ये बात को कह चुके हैं। इसलिए मेहरबानी करके ये मात्र एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये अपने बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आने वाले समय के अंदर आप देखोगे, जिस तरह से मेरे भाई एक अभी बात करके गए हैं कि 4 साल की नौकरी होने जा रही है। आज तो इन्होंने एक हाथ मारा है सेना के ऊपर, कल पुलिस की 4 साल की नौकरी होगी, परसों मास्टर की 4 साल की नौकरी होगी, परसों कंपाउंडर की 4 साल की नौकरी होगी। तो आप सोच लेना आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं, हम जो जनरल कास्ट के सामान्य वर्ग के लोग अनेक बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमको इनके नाम से डराया जाता है कि बाप पार्टी जीत जाएगी तो गजब हो जाएगी, और हम सीना तान के बात करते हैं कि हम तो 24 घंटे आदिवासी के अंदर रहते हैं, साथ में जन्म लिया, साथ में मरते हैं और साथ में ही रहते हैं। हमको इनसे कोई खतरा नहीं है। आजादी के 70 साल में अगर आदिवासी के बीच में अगर किसी कौम को नहीं रहना आता है, तो ये समस्या आदिवासी की नहीं है, जिसको नहीं रहता उसकी समस्या है। और पिछले चुनाव में आपने देखा इनके 2 उम्मीदवार जीते थे, अभी 3 उम्मीदवार जीते हैं। हमारे बड़े भाई बैठे हुए, बड़े तो नहीं होंगे, मेरे से छोटे होंगे शायद, पिछले चुनाव में जो जीते थे, आज 36 कौम को अगर साथ में ये बंदा नहीं चला होता, आज राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर हाईएस्ट 70,000 से वोट से जीत के नहीं आता। लोग तो एक बार जो मेंबर बनता है उसको दूसरी बार मेंबर नहीं बनाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई हरि सिंह जी आप बैठे हुए, अपने कांग्रेस के अंदर किसी राजपूत का कभी अपमान हुआ क्या? आज वो रूपाला क्या कह रहा है कि राजपूतों ने अपने बहन बेटियों को मुगलों से रोटी बेटे का व्यवहार किया, और राजकोट के सारे राजपूत इकट्ठे होकर कसम खाई, और ये चिंगारी ठेठ यूपी तक लगी है, और एक लोटे के अंदर नमक डाल के कसम खाई है कि हम कोई राजपूत समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जब ये राजकोट के अंदर ये हमारा ये जज्बा चल रहा था, उस समय कम से कम 5 लाख राजपूत थे, शतराने थी, क्षत्रिय थे, और इसके बीच में एक आदिवासी ने आके मंच पे बोला कि मेरे को 2 मिनट मेरे को भी बोलना है, और उसने बोला कि मेरे समाज के हजारों लोग आपके पीछे बैठे हुए हैं। और जब मणिपुर के अंदर हमारे बहन बेटी की घटना हुई थी, तो यही करणी सेना और यही राजपूत समाज के लोगों ने हमको कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया। आज राजपूत बहन बेटी के ऊपर किसी ने अपशब्द कहे, हम आदिवासी समाज आपके साथ में है, ये बात उन्होंने कही। ये अपन को इतिहास के अंदर झूठी झूठी बात करके लड़ाने का काम करते हैं। जब महाराणा प्रताप और अकबर का जो युद्ध हुआ, वो कोई जाति विशेष का युद्ध नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं था, जबकि इसको अपन को घुमा के बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का युद्ध है। कोई हिंदू मुस्लिम का, अगर हिंदू मुस्लिम का युद्ध अगर होता तो महाराणा प्रताप की सेना में जो सेनापति था हकीम खां सूरी, वो मुसलमान क्यों होता? और अकबर के सेना के अंदर जो सेनापति था राजा मानसिंह, वो राजपूत क्यों होता? ये एक सीमा की लड़ाई थी, कोई सच्चाई नहीं है। आजकल इस युग के अंदर, गूगल युग के अंदर आप सर्च करके देख लो, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, अब कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है, बहुत बन गए बेवकूफ। और इतिहास के अंदर जब जरूरत पड़ती है आदिवासी की, तब तो इनको हिंदू नहीं मानते हैं। जैसे ही चुनाव आता है तो आदिवासी को हिंदू बना देते, इनकी मर्जी पड़े हिंदू बनाते, मर्जी पड़े कुछ भी बनाते। आज चुनाव आता है तो आदिवासी को हिंदू का प्रमाण चाहिए, तो रामचंद्र सिंह से जाके पूछो सबरीबाई कौन थी है, और आदिवासी को पूछते तुम कौन हो, हिंदू का प्रमाण चाहिए तो वाल्मीकि माता सीता को पूछो कि वाल्मीकि ऋषि कौन थे। त्रेता युग के अंदर आपका और हमारा संबंध है, आज का नहीं है। जब रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया, जब पेड़ से थी, अनेक ऋषि मुनि थे, तो उस क्षत्राणी ने आदिवासी के ऊपर विश्वास करके वाल्मीकि ऋषि के अंदर जाके शरण ली, और बाद में उनके बच्चों को शिक्षा दिखा वाल्मीकि दिया है। आपको और हमको अलग करने की कोशिश अनेक करेंगे ये, जब बाकी जो इंसान, जो राजपूत अच्छी तरह से आपके बीच में घुल मिल गया और जानता है
हमारे घर के संस्कार हैं। आज बांसवाड़ा जिले के अंदर अगर किसी राजपूत ने सबसे पहले कुर्सी किसी आदिवासी को दी तो मेरे पिताजी ने दिए, और मेरे को गर्व है कि मैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह का लड़का हूं। आपको रहने का अगर तरीका इनके बीच में अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और नहीं रहने का तरीका है तो फिर खाली आदिवासी का नाम नहीं, हर किसी के साथ, हर किसी कौम के साथ में ऐसा हो सकता है। इसलिए भाइयों, कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और इनको मुसलमानों को क्या बोलते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट। ये लोग बीजेपी वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मुसलमानों को इनसे लड़ने की जरूरत है। अरे तुम सुनो कि जब महाराणा प्रताप की सेना के अंदर जब हकीम खान सूरी लड़ा तो विश्व में, पूरे विश्व में, सुनना ध्यान से, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है, अगर जब मुसलमान जब कोई मरता है, कोई शहीद होता है, उसको दफनाते हैं तो साथ में एक धागा भी दी जाता है, एक अंगूठी, कुछ भी चीज दी जाती है। अगर अंगूठी अगर चली जाए तो उंगली को काट के निकाला जाता है, ऐसा इनका धर्म है। जबकि हकीम खान सूरी के वो तलवार की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसको तलवार के समक्ष दफन किया गया। पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण ऐसा है। उस कौम को आज सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, किससे? भाजपा वालों से। अब ये नाटक इनका बहुत ऊंचा हो चुका है। धर्म की बात कोई रामचंद्र जी भगवान की बात करते हैं। रामचंद्र जी हमारे पूर्वज है, तुमने व्यापार क्यों बढ़ा दिया? आस्था का विषय है, व्यापार का विषय थोड़ी है। रामचंद्र जी सबके हैं, पर पूजने के काम है। रामचंद्र जी भगवान कभी आके नहीं कहते हैं इसको वोट दो, उसको वोट दो। कभी रामचंद्र जी की तस्वीर मांग लगा के वोट दे रहे, कभी क्या बोल रहे, कभी क्या बोल रहे। ध्यान को भटकाने की जरूरत नहीं है, ये भटकाएंगे, अपन को भटकना नहीं है। अपन को अपनी जगह पर रहना। वो पूछेंगे कि हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो हमने पूछना कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ। फिर आएंगे हिंदू मुस्लिम का बात करेंगे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, अपने से पूछना हमको। फिर आके दूसरी बात करेंगे कि जो हम आजकल तो ऐसे बोलते हैं जो हमको वोट नहीं दिया वो मुसलमान नहीं, ऐसे बोलते हैं। पार्टी जो एक सामाजिक विचारधारा से निपटी हुई है, और सामाजिक विचारधारा में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और इसकी जो थीम है, इसकी जो वाणी है या इसकी जो विचारधारा है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। और प्रकृति कहती है कि सबको साथ लेके चलो। तो अभी कई भाइयों ने कहा था कि ये आदिवासी की पार्टी है, ये आदिवासियों की पार्टी नहीं है। ये हमारे यहाँ जो 36 कौम है, 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए भाइयों, कभी भी जब कोई कहता है, जैसे जनरल के हमारे भाई बहन कहते हैं कि ये केवल आदिवासियों की पार्टी है, हमारे साथ भेदभाव करेंगे, अगर ये आ गए तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, ऐसी बातें करते हैं, तो किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारा भारत देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। अगर हमारी ऐसी पार्टी होती तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है हमें सर्टिफिकेट देता? नहीं देता। तो साथियों, जो हमारी भारत आदिवासी पार्टी है उसमें एक सिलेक्शन प्रणाली होती है, और सिलेक्शन प्रणाली में हमारा जो उम्मीदवार चयन होता है वो जनता चुनती है, और जनता चुनती है और उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। तो हमारे राजकुमार जी जो चुन के आए हैं वो आप सबके कहने पे चुने गए हैं। वो कैसे? हमने जब विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, उस समय भले बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, आम पब्लिक हो, और हमारा भी संगठन का भी कोई कार्यकर्ता हो, सबने अंदर ही अंदर या एक घोषणा के रूप में बोल दिया था कि अगर राजकुमार जी को टिकट मिलता है तो बड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो साथियों, आज टक्कर देने वाली बात नहीं है। कांग्रेस भी हमारे साथ है, हम भी हमारे साथ हैं, बीजेपी वाले वो भी आ जाएंगे। तो हमें जो हमारी जनता की भावना थी उसके अनुरूप राजकुमार जी को हमें लाखों वोटों से विजय करना है। साथियों, अभी दुलजी भाई ने कहा था कि लोग कहते हैं कि एक आदमी जाके क्या करेगा, तुम्हारे पास है क्या? एक आदमी कैसे क्या नहीं कर सकता है? हमारे सामने बैठे हुए नानालाल जी निर्दलीय चुनाव लड़के गए, विधानसभा में गए, अकेले ही तो थे, अकेले थे ना, निर्दलीय अकेले थे ना। क्या हुआ? उनको मंत्री पद मिला। कांग्रेस से जाते तो मिलता? नहीं मिलता।
तो अकेले को मंत्री पद मिला। इसी तरह से राजकुमार जी भी लोकसभा में जाएंगे और आपको मुझे पूरा विश्वास है 3 लाख वोटों से जाएंगे वो विधानसभा में, लोकसभा में। तो लोकसभा में इतनी भारी संख्या से विजय होके जाएंगे तो वहां सरकार मिलीजुली सरकार बनने वाली है, एक की नहीं बढ़ेगी। और राजकुमार जी हमारे कितने वोटों से जाएंगे तो क्या होंगे, मंत्री होंगे। तो मंत्री होंगे तो हमारा विकास होना। मुस्लिम मोर्चा बोलने के बाद संचालक महोदय थोड़ा सा रुके, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी नहीं कहा। तो मैं कादिर रतन मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बड़ी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं हमें भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा, एकाग्रता, मोहब्बत, खुलूस और जिस तरह से एक माहौल बनाया, क्रिएट किया जा रहा है, कहीं न कहीं वोट की जो प्रणाली है। और मैं तो सीधी और साफ बात कहने का आदी हूँ कि कहीं न कहीं ये बीजेपी के जो नेता हैं, जो जिन्हें बोलना भी बराबर नहीं आता, वो बौखला गए, हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने राजकुमार रोहत का जमीनी हवाई जहाज जो चल रहा है, हेलीकॉप्टर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से तेज हमारा ऊंट दौड़ रहा है। और मैं एक नारा मेरा भी था, थक गए हम एक नारा सुन सुन करके। आप मेरे साथ एक नारा लगाएं। वो एक अब हर कोई आया, उसने एक ही बात की, अब की बार 400 पार। तो इसको थोड़ा सा बदलें और खास करके भारत आदिवासी पार्टी वाले और गठबंधन वाले बदलें। और वो नारा ये है, अब की बार बस कर यार। मेरे साथ लगाएं, अब की बार बस कर यार, थका दिया। और हमारे क्षेत्र के यही नारा हमारे क्षेत्र के लिए कैसा लगेगा, अब की बार राजकुमार, अब की बार। देखो बोलना बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं समय का अभाव है। बहुत सारी बातें, बहुत सारा दर्द है हमारे पास, कौम का, मिल्लत का, समाज का, क्षेत्र का, हमारे संविधान का, बहुत सारी बातें हुई। और मैं इस बार जो हम लोग जुड़े और माइनॉरिटी भारत आदिवासी से जुड़ी, ये हमारा नई बात नहीं है। मुसलमान और आदिवासी ये नई बात थोड़ी है, ये तो पुराना हमारा इतिहास है। राणा पुंजा भील और हकीम खान शोरी वाला इतिहास वापस से दोहराने लगे हम। और जिंदगी एक तमाशा है, जब दोनों मिलकर कैसे दोहराएंगे इतिहास। जिंदगी एक तमाशा है और इस तमाशे में खेल हम बनाएंगे, खेल को बिगाड़ेंगे। मतलब जिस तरह से एक मानसिकता, एक विचार जिस तरह से तहस नहस का चल रहा है, कहीं न कहीं हमेशा धर्म के नाम पर बहुत सारे टिप्पणियां की जा रही है, इस तरह से आदिवासी, मुसलमान। और कहीं न कहीं कल भी एक बहुत बड़ा खुलासा और बयान एक न्यूज चैनल के माध्यम से किसी ने किया, और हमें बहुत कहीं न कहीं हमारे पूरे समाज को, मुस्लिम समाज को एक ठेस और आस्था पे दर्द हुआ, जो उनका नाम वगैरह मैं नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि एक छोटा सा आदमी होता है ना, वो आदमी आड़ी टेढ़ी बात करके हमेशा मार्केट में हीरो बनना चाहता है कि मुझे लोग जाने। तो ऐसे लिच्चड़ों का मैं पाक मंच पे नाम लूं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गोयरी नाम आया था, गोयरी। उन्होंने बहुत सारी बातें इस्लाम के विरुद्ध, मुसलमान के विरुद्ध, आदिवासी और बहन बेटी और इस तरह से ये गोत्र ऐसे नहीं मिलता है और मुसलमान ऐसे करते हैं, बहुत सारी बात उन्होंने कही है। तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो बीजेपी से हैं और बीजेपी ने उनको मंच नहीं दिया, तो वो अपना जितना भी जो भड़काव था वो चैनल पे बरस गए। वो चैनल पे, क्योंकि मौका या पार्टी में उनकी कोई वक़्त, अहमियत, वकार कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं देखो, सब अपने अपने धर्म की बात है, लेकिन जो बीजेपी की चुनाव प्रणाली है सीधी और साफ गणित है, आप सबके समझ आना चाहिए। और समझ रहे हैं आप लोग, जब आप समझ रहे हैं तभी तो राजकुमार जी के साथ काफिला चल रहा है, एक सैलाब चल रहा है। हर सभा में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ है, भीड़ इन्हें ही देखने आ रही है और ऊंट को देखने आ रही है, हेलीकॉप्टर को नहीं, सीधी सी बात। तो उन्होंने हमारे इस्लाम को और बहुत सारी चीजें टारगेट करके बहुत सारी बात की, लेकिन मैं यहाँ पे उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, न उन्हें भला बुरा कहना समझता हूँ, न किसी धर्म को, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाना। और लास्ट में उन्होंने ये कहा
कि गाय है जो मुसलमान इसको काटता है वगैरह वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ गो भक्त होने का ढोंग और नाटक करते हैं। रियल में मेरा गांव भुंगड़ा है, वहां आप आओ, तकरीबन हमारे आधे से ज्यादा मुस्लिम भाइयों के वहां गाय पाली जाती है। और ओरिजिनल गो जो भक्त है ना, वो तो हम ही है जो गाय पालते हैं, दूध निकालते हैं, दूध खाते पीते हैं उसका। तो इस तरह की मतलब वो मुसलमान को टारगेट करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कभी हमारी दाढ़ी, कभी हमारे सर पे टोपी, कभी हिजाब, कभी पर्दा। इसके अलावा बीजेपी ये सारी चीजें मंदिर मस्जिद हटा करके और चुनाव लड़के दिखाए, और 440 पार करके दिखाए, 40 खाली सारा। वो राजकुमार जी से एक वर्ड मैंने सीखा है, इस बार जनता रगड़ा निकाल देगी। इस बार जनता को रगड़ा निकालना है, एहसास कराना है। और आप हमारे धर्म पे हम 10 साल से झेल रहे हैं। 2014 से जब से बीजेपी आई है, हमने ईद और होली मिलन समारोह एक साथ नहीं किया। पहली बार ऐसा मौका आया है भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ करके मिल करके हमने ईद और होली मिलन समारोह साथ किया है, जहां पे हर वर्ग का आदमी बैठा है, हर समाज का आदमी बैठा है। तब ये बात बोलने पे मजबूर हुआ कि दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। यही मोहब्बत है, यही खुलूस है। उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हमारा मजहब है वो आपको मोहब्बत देता है, खुलूस देता है, भाईचारा देता है, और हमें कहीं ना कहीं उनको मोहब्बत का पैगाम देना है। वो ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर करके पहले पार्टी का बेड़ा तो गर्क कर दिया उन्होंने, और थोड़ा बहुत बचा था, ये बोल बोल के भी थोड़ा बहुत हमारे माइनॉरिटी के वोट हमको प्लस नहीं हो रहे थे। इस बार आपको एक बात बता दूं, माइनॉरिटी समाज 104 बांसवाड़ा जिले के मुसलमानों के गांव हैं, और पूरे शहर भर बांसवाड़ा और डूंगरपुर खुलकर भारत आदिवासी पार्टी के साथ मुसलमान कांधे से कांधा लगा के खड़ा हुआ है। और थोड़े बहुत आकले डाकले बचे थे, तो वो ये ऐसी टिप्पणियां कर करके वो लोग भी हमारे साथ आ गए। इसलिए आप निश्चित रहना, 4 तारीख को धमाके के साथ धमाका करेंगे कॉलेज ग्राउंड में, और नामांकन रैली से ज्यादा जो पशु कुर्ता और इस तरह की बात की, वो इनको फिर से बताएंगे कि ऊंट तो सिर्फ होता है सवारी के लिए। और जब राजकुमार जी ऊंट पे बैठे थे, तो कहीं कहीं हमको 1400 साल पहले की जो अरब की जो तारीख हमारी इस्लाम की, वो भी याद आई कि हमारे जो असातिज़ा, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े इसी ऊंट पे बैठ करके सफर किया करते थे। तो ऊंट होता है वो बैठने के लिए, इनके पास कोई चारा नहीं बचा। कुल मिला के ये खत्म है मामला। और जब दिया जब इन्हें जरूरत केम पड़ी और आज इंडिया गठबंधन केम था, यो मैं तमने एक बात बताना चाहूं। आपने गांव में 2.5 आदमी रे, उम्र दराज आदमी वे, वेने पास खूब जगह रे, खूब पैसा वे, केर में दुदाणो वे, अगर वेनो सोरो दारूडियो नकली जाए ने वे हेंगली जगह वेसी ना के केर में हेंगलो खोई ना के जबड़ा वेनो सोरो मोटो थाई। बीजो आदमी के बेटा थारो बा अगर था खराब नहीं नकलियो वो तो थारा मोट बाकेन तो खूब तंतु, थार मोट बाकेन खूब जगाती, थार मोट बाकेन दुदाणु तो, परंतु थारा बा दारूडियो नकलियो सब बेसी ना जो एम के ने के जबड़ा पसे वो सुरो गुस्सो करे वेने बा माते, वेने बाने गाली दिए और मरे जबड़ा काटू भी नहीं करे। ते मारे तमे तकी एम के हुए कि आने बाप दादे अंग्रेज की लड़ाई लड़ी ने आपन हक अधिकार लड़ाया, जिन्हें आपने 5वीं अनुसूची कह रिया हां, जिन्हें आपने डिजिटल शेड्यूल एक्ट कहते हैं, जिला अधिनियम कानून, आपने गांव में आपरो राज वालो कानून, तो वो कानून संविधान में लगानो। और आज बीजेपी वाला कानून ने बात खत्म कर बात करी रही है। अगर आज आपने अना कानून ने खत्म थवा दिएगा ते आवा वाली पीढ़ी अपन गाले दिए कि नहीं दिए? ये सोचवा वाली बात है, समझवा वाली बात है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, आप सभी तक अपील करना चाहूं, निवेदन करना चाहूं कि इंडिया गठबंधन में से आपने उम्मीदवार राजकुमार जी उतारिया है, अधिक से अधिक मतदान करवा है। विधानसभा चुनाव में नानालाल जी बेटा घंटाले भी कही, तो विधानसभा चुनाव में खूब बातें की थी हमें। डाया बेटा कहता बेटा रे थारी बात तो हासिल हासिल, पर नानालाल जी के लास्ट लड़ी दिया। और जैसा ही चुनाव में रिजल्ट आवियो, कम वोट के अंतराल रहियो, वो डोगरा भी नेम के बेटा रे तना दी दे बता तू ही जीती जातो। इतना भोला समाज है हमारा, आपको ये सोचना है, समझना है मेरे भाइयों, सब जने बताइयो। और मैं बार बार उदाहरण ने
माध्यम थकी आपने वेश में बात में वो चाह रहे हो। आज आपने काटोल विधानसभा की बात करा, सोना मंगरी वाली फैक्ट्री है, दाता मल्ली वाला फैक्ट्री है। मारा भाइयों, राजकुमार जी चुनाव जीतेगा तो दिल्ली में आने जो विकास विनाशकारी फैक्ट्रियां है आने रोकवानो काम राजकुमार जी करेंगे और विधानसभा में नानालाल जी करेंगे और एटेकाडल वालों काम तमिल मुंह मलिन करेंगे। मारा भाइयों, आपने समझू है हमें बार बार गांगड़ी गांगड़ी कह रहा है एम थाक्यो बीजेपी वाला ताली बजाड़ी हमारे तो मालविया जी अभी। अरे मारा भाई था कांग्रेस ना भाई बेटा पूछा ने सरपंच की लगाड़ी सांसद बढ़िया मंत्री बढ़िया कांग्रेस ने आई के यू थोड़ा दरम डाकड़ खाएगी और बीजेपी वाला ताली बजाड़े। 40 साल तक काम की तो करोड़ों रुपया कमाना वर्णन ने था बीजेपी वाला थाएगा वो तो बीजेपी वाला भी को एक बार तम भी हरा विंजो सानो एक ने एक मेर पड़ी रहा बात खोटे उदाई लगी जाए पण आपन खबर नहीं पड़े साना उदाई लगती वने कदी यार हूं के आगे देखिस नहीं। इसलिए मेरे भाइयों आपसे बार बार अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, गांगड़ी गांगड़ी का एम था मैं घंटाली में भी कई उदाहरण बता रही तो और कई बैठक में बता रही हूँ। एक बड़ा एक सोर आविया चोरी करवा जापा उगाड़िया केराली नोंगुडी केराली कह रही है हमला उठा ने बार तो सोर आवियो पेला उठा उठी इनके उभी रे मने रीसड़वा दे सोर आवियो कमाड़ी बेच गया है कमाड़ उगाड़ी जो है भाई कह रही हमला उठा ने सोर आविया बार तो कमाड़ी सोर आवी गया पेला जी कह रही है उभी रे मने रीसड़वा दे सोर सोरी करी रिया है पेली बाई कह रही कोकावी उठाड़ी रही है मत उठी जो सोर सोरी करी रही है ते भी पेलो पड़ियो क्या उभी रे मने रीसड़वा दे हमें तमन गांगड़ी गांगड़ी कह रही है जगह जाई रही है सोना नवा वाली पीढ़ी खतरा में है हमारा भाइयों संविधान खतरा में है और तमे हंसते हुता कह रही है उभी रे मने रीसड़वा दे नहीं हेड़िया एम हेड़ी ने आवे हमारा भाइयों ये कर अपने आवा वाली पीढ़ी ने बचाई है तो भारत आदिवासी पार्टी ने जिताड़ी पड़े। आज भी हमारा भाई बीजेपी आपके वो कह रही है मालविया जी हर बार आदमी कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में जाता रहा हमारा भाइयों तमें आज सीधे संविधान बचावा बोलते तम बीजेपी वाला भी भारत आदिवासी पार्टी आते आवो तार पहला इनके मो पियोर बीजेपी। अरे हमारा भाइयों 5 साल में चुनाव अतरे आवे हैं कि तो नेता सही काम नहीं करेगा तो बदली दी जोड़ा नेता ने तम पियोर करीम 15 बार उदा पियोर में बैरल हारी होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनों, जिस इंडिया गठबंधन के तहत हमने भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी माननीय राजकुमार जी को जिताया है, राजकुमार जी चुनाव जीतते हैं या के राजकुमार एक बार जीतिन हो करे बीजेपी वाला है वो प्रचार करे बीजेपी तक मांझी पर भी जिताड़िया था हूं की दू। मेरे भाइयों, राजकुमार जी चुनाव जीतते हैं तो हमारे पूरे भारत देश के आदिवासियों की, एससी समाज की, ओबीसी समाज की, माइनॉरिटी समाज की और जनरल के जो शोषित पीड़ित समुदाय है उन सभी समुदाय की आवाज राजकुमार जी उठाने का काम दिल्ली में करेंगे। मेरे भाई, हमारे पूरे देश में एक वैचारिक एकीकरण आएगा और आने वाले समय में हम अच्छे से इस देश को बचाने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, बातें खूब सारी हैं, वक्ता मेरे महंगे वक्ता हमारे बीच में बैठे हैं। इतने मुंह हेलक काय कहतो तक इतरुस कहूं चाहूं आप सब तक हाथ जोड़ी कहूं चाहूं मामा जी एक भविष्यवाणी की थी सर कि जौवनिया में जोत लागेगा, जौवनिया में जोत लागी है, जवान सोरा ठीकी पड़िया है, नाम पिता तुल्य बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद मिल रही है और मावजी महाराज सोपड़ो लग बड़ा सोपड़ा में लग तो को है क्या सोता जुगनी सैली वारी कालिया तुम्हारा राज आवेगा, डोरिये दीवा बढ़ेगा, वायरो बात करेगा, पर जब मात को पार उतरेगा, पड़िए पानी बेसाएगा, वगर बाटे गाड़ा सालेगा, बड़ा टाइम में तमे जागी जाजो नेते पसे दर ठोकरे खत्म। ये जागवानी वेला आवेगी है, आवा वाली पीढ़ी ने बचावानी लड़ाई है, आपने संविधान ने बचावानी लड़ाई है। आज जल जंग कमेटी के नेताओं ने मिलकर के इस क्षेत्र में गठबंधन किया। वहां केशव जी ने कहा था कि ये गांठ ऐसी बांधी है कि राजकुमार जी दिल्ली पहुंच गए। अशोक केशव जी कह रहे थे हमारे कानपुर के, और अभी में जितने भी कांग्रेस के व्यक्ति आए, पदाधिकारी आए और नहीं आए, इस मंच से राजकुमार जी रोज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब अशोक जी लड़े, हम इस 45 पंचायतों में 8,700 से माइनस है, बाप आगे हैं। और इसके बाद कांग्रेस साथ दे रही है। अभी बाजी ने बताया कि पहले ये गीडा अकेला पड़ा था, ये हाथ मिला है, तो इससे तो मजबूती हुई कि कमजोर हुए, ये बताओ ना, मजबूत हुए कि
लेकिन काम करने की जरूरत है। आप बाप वाले तो काम करते हैं, लेकिन गठबंधन वाले कर लेना कि ये इनका प्रोग्राम ऐसा है। मुझे किसी ने बताया था 21 आदमियों का पूरा विधानसभा की टीम है। वो 21 आदमी 10-10 को फोन करते हैं। वो 10-10 आदमी दूसरों को फोन करते थे, आपके पूरे क्षेत्र में हवा फैली कितने फैली, कभी घूमते नहीं है। और मैं सोचता हूँ गाड़ियां को बहुत कम लगाई, इसके बाद भी इतने व्यक्ति आए, बहुत कम गाड़ियां लगाई, अपने अपने खर्चे से आए। मेरे वहां बारात आई थी मांडवी की, भीमकुंड मांडवी प्रतिपुरा की। सोने के साहब सेल्फी लेने, मैंने कहा सेल्फी बाद में लो, तुम रोज साहब की रैली में गए थे, कितने गए थे? पैसा कितना दिया था? 1 रुपया नहीं दिया। हमारे गेहूं बेच के आप तो रैली में गए थे, फार्म भरा उस दिन की बात कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी आज 20 तारीख होगी, 21 तारीख कल है, बहुत समय कम रह गया। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आप सबको पता, मैं कहना नहीं चाहता। इसलिए सभी मिलकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सम्मान्य राजकुमार जी रोध को भारी मतों से जिता करके विजय बना करके भारत सरकार में भेजेंगे तो इंडिया गठबंधन होगा, उसका प्रधानमंत्री बनेगा। तो वास्तव में कोई कह रहा था ये मंत्री भी बन सकते हैं वहां जाकर, लेकिन मंत्री तब बनेंगे कि अपन यहां से मेहनत करेंगे, मेहनत करके इनको जिताएंगे, तभी तो मंत्री बनेंगे। या भाषण देने से थोड़ी बनता है, वर्क करना पड़ता है। और हमको पता था कि भाई हम कहाँ डिबेट खाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी तुम्हारे बाप की तरफ शामिल हो जाएगी। विधानसभा में वो भी शामिल हो गए, 55,000 तीसरे नंबर पे आए, तो शामिल हुए कि नहीं हुए? तो अभी हम प्रधान जी सही कह रहे थे कि पिवोट में मुझे 12,500 की बढ़त मिली थी, उससे जीता हूं मैं। और आपके घंटाली की मीटिंग को देखते हुए भाई मंत्री जी ने देखा, रोज साहब ने देखा, यहाँ जो भी हैं उन्होंने देखा, मुझे लगता है वहां से 30,000 की लीड मिलेगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। 30,000 घाटोल में कांग्रेस ने अभी मीडिया जी फोन भाषण दे रहे थे कि इस धरती पर जितना भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। मालविया जी भाषण देते, मैंने इतने लाख का निकट बना दिया, वो बना दिया, वो कर दिया। वो तो कांग्रेस राज्य में मंत्री थे तब बनाया, भारतीय जनता पार्टी में गए तब थोड़ी बनाया है? तो जो भी विकास किया वो कांग्रेस ने किया। लेकिन उसके साथ हम कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ है, आप सभी को मेहनत करके आज संख्या आए, लेकिन बहुत मजबूत लोग आए हैं। जैसे अभी कह रहे थे अशोक जी के उनके माता पिता, हम युवा के साथ हुए, आशीर्वाद है हमारे बुजुर्गों का, आशीर्वाद है हमारी बहनों का, आशीर्वाद है हमारे माता पिता का। तो इस प्रकार आप करोगे तो वास्तव में ये 3 लाख वोटों से जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। हमारे अर्जुन जी मंत्री जी गिनत निकालते हैं, मुझे पूछते दिन अमर जी क्या होगा घंटों से, मैंने कहा 1,25,000 30,000 वोट मिलेंगे, क्योंकि 86,000 तो अशोक जी को मिले थे, उसमें से 10,000 माइनस कर दो और कई वोट मिले, वो 10,000 कर दो तो 70,000 तो सही। और मुझे मिले 87,000, उसमें से 10,000 माइनस कर दो तो मेरे भी 70,000 रहे। तो दोनों के 70 140 हुए कि नहीं हुए कि नहीं हुए? इसलिए अपने को जो वोट पहले पड़े हैं उसी को बराबर रखोगे तो गरीब जनता की आवाज को दबाना चाहती है केंद्र की तानाशाही सरकार। 400 पार करके संविधान में संशोधन करना चाहती है और 400 पार नहीं हुए, 272 भी हो गए तो समझ लेना वो मोटरसाइकिल है ना, पहले 400 में बाटला मળી રહે તો 400 થી 1100 1200 થઈ ગયા અને ભાઈને પૂછી લીધો કે અમે ગમાણ में पढ़ाई पर आ गया था। ठीक है, अनाज तरीके भासी सरकार आवेगी तो मोटरसाइकिल एक नजरी में आवे, 4 से पेट्रोल थी जवानों है पाए मत करता हो। 400 पर एमपी नहीं आया तो 400 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो जाएगा और पेट्रोल हो जाएगा। एक भाई एक दिन वीडियो आया बोल रहा था
कि मैं तो 500 होगा तो भी मोदी जी वोट दूं। चेर ने सोरन आटो किधरों गिटा भैया डाबा में नहीं मड़े तो भूसू। तो ऐसे भी भाई हैं, इसलिए ये गठबंधन हुआ है। गठबंधन इसलिए हुआ है कि आपकी आवाज दिल्ली में उठे, आपकी रक्षा इंडिया गठबंधन करे कि घाटोल का वो आदमी, घाटोल का वो युवा जिसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, घाटोल का वो मजदूर नरेगा का उसको 100-150 रुपए मिल रहे हैं, उसको इंडिया गठबंधन ने 400 रुपए मजदूरी और 30,000 नौकरियां की बात कही है, इसलिए गठबंधन हुआ। और गठबंधन के साथ साथ अभी नानालाल जी कह रहे थे 70 मेरे हो गए, 10% मेरे माइनस कर दो, 10% अशोक के कर दो, 1,40,000 1,40,000 ने भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का उम्मीदवार गया था। भारतीय जनता पार्टी वाले अभी तक आगे बिस्तरी बिछाएंगे कि आगे कुछ करेंगे, उनका भी मन तो दुखी हुआ है, उसका भी जोड़ो 10-20 हजार। भाई कांग्रेस में आवीन पटलाई करी रिया था मालविया जी, जड़ी सुधे भारतीय जनता पार्टी में पटलाई करवा गया। एक दाड़ो आरएसएस ની મીટિંગ થઈ રોજ સાહેબ, તો બે ખાણા નાના નાના સંગ સંગ કરે વેત બેટા ખુરશીમાં તન માલવેજી એન પર નીચે બેઠા तो मैं कही एवं खबर पड़े कि राजनीति हूं था। अभी तक जो की थी वो राजनीति आपने इसी तरह, उस समय मैं भी कॉलेज में था और वो भी थे, हमने उनको मदद की थी कि ये आगे जा करके इस आदिवासी समाज का, इस एरिया का विकास करेंगे। पर विकास नहीं, खुद का विकास हुआ, जनता का कितना हुआ वो नहीं, पर खुद का विकास इतना हो गया ईडी के डर से भाग के भारतीय जनता पार्टी की शरण लेनी पड़ी। और तुम्हारी ईडी छोड़े कि नहीं छोड़े, हमारी ईडी दिल्ली जाएगी। बड़े नेता रहे, बड़ा भाषण देते, लच्छेदार, हंसा भी देते और कहते कि मामा जी के देवलोक हो गए, हम कुलड़ा वाले को वोट कभी नहीं देंगे। खाओ भैरव जी की कसम, खाओ महादेव जी की कसम, खाओ माता जी की कसम। जनता को तो कसम खिलाई और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो अब कसम खाने वाले क्यों जाएंगे? वाह, साना साना फरीरिया राते हो। भाई कांग्रेस किसी घर में कोई आदमी नौकरी करके रहे, कोई बहुत बड़ा सेठ है, उसके घर में कोई आदमी नौकरी करके नौकर बन के रहे या अच्छा मुनीम बन के रहे और वो बाहर चला जाए, वो सेठ ने बेटे चोरी करवानो कोशिश करे तो वो चोरी नहीं करी सके। तो कांग्रेस में रह के गए हैं, और कांग्रेस में रह के गए तो कौन आदमी तो तिलक तानने से खुश होगा, कौन आदमी पानी पिलाने से खुश होगा, ये खबर है कि नहीं मैंने? तो जितने भी कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जिस दिन वो कांग्रेस में थे, नेता थे, आज नेता नहीं, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीटीपी के कार्यकर्ता के वो दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन है। इसलिए हम हमारी माँ को गाली देने वाले, उस कांग्रेस को गाली देने वाले को कभी नहीं बख्शेंगे, ये कसम खा के जाना है आपको। तो समाज के सम्मान की बातें बस राजकुमार जी रोज करते हैं। तुम हमसे दूर हो कितने, तुम हमसे दूर हो कितने, हम तुमसे दूर हैं कितने, ये तुम्हारा दिल समझता है या हमारा दिल समझता है। क्या बात थी, वेरी गुड। ये दिल की आवाज जरूर दिल्ली जाएगी। पुरखों को नमन करते हुए
मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। आज संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर के इस कार्यक्रम में काटोल विधानसभा के स्थानीय विधायक महोदय, बांसवाड़ा के पूर्व मंत्री महोदय, वर्तमान विधायक, हमारे प्रधान जी पीपलकोट बासिया बिल सरपोटा के संस्था के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दामाजी, दोनों पार्टियों के पदाधिकारी इंडिया गठबंधन के तहत, साथ ही हमारे माइनॉरिटी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष, महिला विंग, सभी पार्टी पदाधिकारी, भारत आदिवासी पार्टी के भी ब्लॉक अध्यक्ष, दोनों पार्टियों के ब्लॉक अध्यक्ष, आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ने जो प्रेम दिया है और प्रेम की जो ज्वाला ऐसी दिलों में सब जगह लगी है कि हमारे जो विपक्ष से जो प्रत्याशी है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। परसों से मैं देख रहा हूं जहां जहां हमारा कार्यक्रम है उसी दौरान उनका सेम कार्यक्रम तय कर रहे हैं और सभी जगह एक ही डरा रहे हैं सरपंचों को, कर्मचारियों को कि मैं जांच करवा लूंगा, मैं ये करा लूंगा। मैं सरपंच गणों से कहना चाह रहा हूं कि डूबते हुए सूरज के साथ जाना है या उगते हुए सूरज के साथ जाना है। सरपंच साथियों से अनुरोध है कि सच्चाई के साथ जाना है या झूठ के साथ जाना है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र के विकास को लेके, आने वाली पीढ़ी को लेके हम सही का साथ दे, गलत का साथ नहीं दे। और सारे सरपंच साथी इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कुछ सरपंच साथी आए हैं, उनको आपको दिल से धन्यवाद। आप निडर हो, आपके अंदर डर नहीं है, आप सच्चे हो इसलिए यहाँ पर आए हो। तो बेचारे कई सरपंच साथियों को डराया जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो सरपंच साथी जा भी रहा है, बेचारा डर के जा रहा है। लेकिन आप डरो मत, एक वक्त आएगा हम सब मिलके, मंत्री जी ने कह भी दिया है, जरूरत पड़ी वो आपकी क्या जांच करवाए। वो ईडी के डर से भागे हैं, जो डरा हुआ आदमी किसी को डरा नहीं सकता, जो जांच के डर से भागा हुआ है। हमको डरने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा जरूरत पड़ी किसी सरपंच को या किसी कर्मचारी को परेशान किया तो आने वाले समय में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सारे सरपंच साथियों के साथ 25 साल तक जिला प्रमुख रहे, एक एक कागज की एक एक पन्ना निकाल के इनकी जांच कराने की हम कोशिश करेंगे और करवाएंगे। 25 साल तक जिला प्रमुख रहे, 25 साल तक, और 25 साल के तहत क्या किया क्या नहीं किया आप सब जान रहे हो। आज स्थिति जो बनी है लोकसभा चुनाव, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबने मेरे पे विश्वास किया है, आप सबकी भावना मेरे से जुड़ी हुई है, और आपको लगता है और आपको उम्मीद है और आपको विश्वास भी है कि आदमी अच्छा न अच्छा कुछ करेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चित रहे, हम सब मिलके ये जीत बड़ी जीत में तब्दील करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे आने वाले क्षेत्र के। कोई कुछ भी कहे, एक बात बोल रहे थे बीच में ये हो कहता एक लो साइन हो करेगा तेरी कहवानो अणवजुन नहीं करेगा, उनकी तरह झूठ नहीं बोलेगा, भ्रष्टाचार करके ईडी के डर से भाजपा में नहीं भागेगा, और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का राजकुमार कतई काम नहीं करेगा। लोगों की भावना के अनुरूप काम करेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, विकास की लड़ाई लड़ेगा, और ये सारे काम हम करवाएंगे, आप निश्चित रहे। अभी जो स्थिति बन रही है, कह रहे कल मोदी जी आ रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आपको और अन्य साथियों को कहना चाह रहा हूं कि क्या जरूरत पड़ी मोदी जी अब आने की। यहां कह रहे हैं लखपति दीदियों के नाम से महिला को इकट्ठा करेंगे,
मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर आदिवासी महिलाओं को निवस्त करके घुमाया। आदिवासी महिला को उसी भाजपा सरकार ने सड़कों पे कपड़े निकलवा के आदिवासी महिलाओं को घुमाया। 200 से 300 लोगों को मार डाला उसी सरकार ने। तब आपको मणिपुर याद नहीं आया, तब आदिवासी याद नहीं आया, और आज कह रहे हैं कि आदिवासी महिलाओं को बुला के सम्मानित करेंगे। गुजरात के अंदर राजपूत समाज की महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया और पूरी कौम के महिलाओं पे, महिलाओं की कोई जाति नहीं है, लेकिन महिलाओं पे जो कलंक लगाने की बात की भाजपा के नेताओं ने, तब मोदी जी को चुप बैठे हुए। हमको एहसास कराना है कल, और मुझे उम्मीद है पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से कोई भी दिल से जाने वाला नहीं है, गुमराह करके और डरा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी आ जाए या कोई भी आ जाए, इस बार यहाँ की जनता रगड़ा निकाल देने वाली है। सबकी नामांकन करवाया, 2 तारीख का उनका नामांकन था, आपने 3 तारीख की रात क्यों गड़बड़ थी क्यों उन्होंने पसाने की, तो 4 तारीख की बजनलाल जी हज मुख्यमंत्री जी नर घर के बजाड़ थे, लेकिन कहीं समझू नहीं, मोदी जी हाथ उनके। मालविया जी कहते थे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक ही नेता है महेंद्रजीत मालविया, और कांग्रेस से भाजपा में गया तो पूरी जागम लेके चला गया है। तो अब क्या जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी आपको? आप तो कहते हैं मैं दिग्गज नेता हूं, एक ही नेता हूं। डर इतना बैठा हुआ है। बीच में चल रहे थे एक बॉलीवुड स्टार की हीरोइन लानी और बड़ा कार्यक्रम करना है, मैं कहता वैसे थे खैर वैसे शुरू कर दी तो रोवानो, झूठ बोलवानो, और एक सहारा लेके बैठे हैं। अब तो राम भगवान के नाम से वोट लेने हैं कहीं। एक वीडियो आया था, इसमें कह रहे थे कि सभी को कहो कि भाजपा को वोट दे, और भाजपा को वोट नहीं देता है वो राम का विरोधी है। बेचारे राम भगवान का एक सहारा रहा है, लेकिन राम भी समझ चुके हैं ऐसे निकम्मे लोगों, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने वाले हैं, ऐसे बगड़ों लोगों के साथ नहीं रहने वाले हैं, ऐसे झूठ बोलने वालों के साथ नहीं रहने वाले हैं। वो भी समझ चुके हैं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश के अंदर, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मालवीय जी की भी आपने कोई दुश्मनी नहीं है, जगह बड़ी दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन उनके कर्म जो किए, उन्होंने जो खेल किया है, उनके कर्मों की वजह से आज बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता नाराज है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। रंधावा जी आके कह के गए थे, एक बहुत बड़ी बात बोली कि आदिवासी समाज अंग्रेजों से नहीं डरा था, लेकिन एक आदिवासी नेता ईडी के डर से भाग गया। पूरे क्षेत्र की जनता पे, आदिवासी कौम पे और इस इलाके में रहने वाली प्रत्येक समाज की कौम पे कलंक लगाने का काम किया। लेकिन हमने कहा रंधावा जी अब चिंता मत करो, ये वही कौम है, वही लोग हैं जो अकबर से लड़े थे, ये वही कौम है जो राजा रजवाड़ों से लड़े थे, ये वही कौम है जो अंग्रेजों से लड़े थे, सच्चाई के लिए लड़े थे, और जरूरत पड़ी तब सच्चाई का साथ दिया है आज तक। आप देख सकते हो इतिहास के अंदर राणा प्रताप को महाराणा प्रताप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा राजा था। बहुत बढ़िया चल रहा है, आप देख ही रहे हो। आज हम लोग, हमारे पास इतने वो कहते हैं भौतिक संसाधन नहीं है, हम छोटे मोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। मालवीय जी हेलीकॉप्टर लेके जिस तरह से घुमा रहे हैं, इतने कार्यक्रम कर लिए, एक हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, हम 2 गाड़ी लेके आ रहे हैं, 2 गाड़ी लेके आ रहे हैं, वहाँ 2 से 4 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और वो हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है, वो बहुत शानदार परिणाम आएगा इस बार। तो रोज साहब का एजेंडा क्या है? लोकसभा में जाने के बाद क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे जो जनता में हम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि कितना ठगा गया आपको, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, और कांग्रेस की सरकार में रहते हुए मालवीय जी को इतना पैसा मिला। वो सिंचाई मंत्री थे, चाहे वो कर सकते थे, यहाँ हर गांव तक, हर फले तक पानी पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा का सारा भ्रष्टाचार किया, और इसी वजह से आज ईडी के डर से भाग गए। तो हम सच्चाई बता रहे हैं सबसे पहले, और हमारा जो एजेंडा है कि हम लोग चाहेंगे, सबसे पहले हमको सख्त ज़रूरत है एजुकेशन की।
एजुकेशन है, सब कुछ है। हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बेस्ट काम करेंगे आने वाले समय में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट काम करेंगे। संवैधानिक जो प्रावधान है वो प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए, तो संवैधानिक प्रावधानों को, संविधान में ट्राइबल क्षेत्र को लेके इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जितने भी प्रावधान हैं उन सारे प्रावधानों को धरातल पे लागू कराने की कोशिश करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, आप क्या लगता है आपको, मोदी जी के आने को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी भी विचार करेंगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता वही जनता है जो मानगढ़ शहीद हत्याकांड हुआ था, 1500 आदिवासियों ने शहादत दी थी अपने मान स्वाभिमान के लिए। वही खून है, वही लोग हैं आज। वो अपना मान स्वाभिमान नहीं खोएंगे, लालच में नहीं आएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे, जुमलेबाजी में नहीं आएंगे, और एक शानदार परिणाम आएगा। मोदी जी आए या कोई भी आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के सीनियर लीडरशिप को भी कहना चाहूँगा, मोदी जी को लग रहा है, भाजपा के सीनियर लीडरशिप को लगा कि हमने बहुत बड़ा नेता उठाया, लेकिन आप ये भूल गए कि खोखा था, ताकत जनता है। यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता था, और कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनके मन में है कि जो कांग्रेस में 40 साल तक राज किया, कांग्रेस ने इतना मना मान सम्मान दिया, उसके साथ धोखा करके गए, वो किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक अरविंद डामोर जी भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पे, आपको क्या लगता है? यहाँ पर तो एक तानाशाही बना रखी थी। अरविंद डामोर जी अकेले नहीं, टोटल 8-7 कैंडिडेट ऐसे जो भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं। 7 कैंडिडेट ऐसे जो महेंद्रजीत मालवीय जी ने अपने हिसाब से तैयार करवाए। मेरे नाम से 2 राजकुमार तैयार करवाए, सेम शकल टाइप के, सेम फेटा बनवाया, सेम ही बनवाया, कोठी बनवाई। इसी तरह कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में अरविंद जी को पार्टी हाईकमान ने तय किया था, लेकिन गठबंधन होते उनको विड्रॉल, लेकिन मालवीय जी ने उसको गायब करवा दिया। जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो भाजपा के डायरेक्शन पे काम कर रहा है, फार्म भर के भाजपा वालों के साथ में जाके घूम के काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने उसको नकार दिया गया है, लेकिन भाजपा के डायरेक्शन पे काम कर रहा था कि वोट डिवाइडेशन हो। लेकिन जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के सारे लोग बीजेपी के साथ है, गेडीए के निशान पे वोट देना है। मालवीय जी को ये लगता है कि हाथ का निशान उसमें आ गया है, तो कुछ लोग पुराने लोग हैं वो हाथ को डाल देंगे, लेकिन वो समझ चुके हैं कि उसी हाथ में कलम साथ में है, फूल पड़ा है, भाजपा वालों की प्लानिंग है। इसलिए वो लोग किसी प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं होगा और एक तरफा जीत होगी। एक शब्द बहुत चल रहा है आपका, रगड़ा। जब लोगों के अंदर गुस्सा आता है और लोग ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो रगड़ा ही निकलता है। ये रगड़ा ये है कि लोगों ने ठान लिया है कि मालवीय जी ने जिस तरह से क्षेत्र की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया, मालवीय जी जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि मेरे को राम मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए मैं भाजपा में चला गया, मालवीय जी ने जिस तरह से पहले लोगों को सौगंध खिलाई थी कि भाजपा को कभी वोट नहीं दोगे न मर जाओगे, ठीक है, बड़े बुजुर्गों को सौगंध खिलाई थी पहले कि फूल के निशान पे कभी वोट नहीं दोगे ना आप मर जाओगे। तो सारी चीज़ों को लोग को याद है, वो भूल गए होंगे। लोगों को ये भी याद है कि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा तानाशाही कर रही है, संविधान खत्म करने की बात कर रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है, तो लोगों को समझ में आ गया है कि संविधान से चलेगा, भाजपा से देश नहीं चलेगा। और संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है वोट का। इस देश की चाबी प्रत्येक नागरिक के पास में, मोदी जी अकेले जी के पास नहीं है। जनता ने दे दी थी उनके जुमलों में आके। लेकिन ये 26 तारीख के दिन हमारे यहाँ का और ऑल ओवर का अगर देखा जाए तो 4 तारीख के दिन मोदी जी से वो चाबी छीनने वाली है और मोदी जी और भाजपा के ताले हमेशा के लिए बंद हो। दोस्तों यहाँ पे मीटिंग हुई, बहुत सारी पब्लिक आई और यहाँ पे अभी मीटिंग पूरी करके लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारी जीबें वगैरह लेके आए हैं और बहुत सारे युवा यहाँ पे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज का माहौल कैसा रहा और क्या आगे की इनकी रणनीति है। नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ से हो आप? मैं कनपुरा से हूँ, उप सरपंच अभी फिलहाल। और राजकुमार जी का काम क्या है कि विधानसभा में हम गए भी थे 84 में, तो उनका काम जोरदार है। और जो कि हमारा बेरोजगार मतलब जैसे युवाओं का जो है, सीधी कोई न कोई जगह जीतेंगे, हमारे सीधी वहाँ जाके बात करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है राजकुमार जी इस बार अगर बांसवाड़ा लोकसभा सीट जीतते हैं तो यहाँ पे कौन से ऐसे विकास हैं जो अभी तक आज़ादी के बाद नहीं हुए हैं और यहाँ पे राजकुमार जी रोड बहुत सारे विकास बाकी आज की तारीख में। रोड भी कई ऐसे ही पड़े हुए, खड्डे गाड़ी जाने में भी समस्या आ रही है, न तो पानी की बहुत समस्या है। माई डैम बांधा, पानी यहाँ गुजरात ले जा सकते, यहाँ गाँव में नहीं पहुँचा सकते, क्या यहाँ समस्या नहीं है अभी? अच्छा, तो अभी तक कोई विकास किया नहीं है कांग्रेस बीजेपी ने? किया पर कहाँ किया है, इतना दिख नहीं रहा है ना। जितना जरूरत है वहाँ जैसे आदिवासियों की समस्या है, जंगल मतलब मंगरियों के पास पानी वहाँ पे समस्या है, पीने की भी समस्या है, हैंडपम्प है ही नहीं आई पाए। अच्छा, तो बीजेपी एक नारा दे रही है अब की बार 400 पार, उसके बारे में क्या कहना आपका? अब की बार तो 200 भी नहीं होगी, 400 क्या होगी? 200 भी नहीं जा सकती ना, नहीं जाएगी नहीं।
अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहोगे? मैं तो यही चाहता साला राजकुमार जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया है? अच्छा, राजकुमार जी को चाहोगे आप प्रधानमंत्री को? राजकुमार को प्रधानमंत्री बना दिया तो अच्छा था हमारा कहना तो। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते, जोहार आपके चैनल को। कानपुरा से हूँ मैं, अभी वर्तमान वार्ड पंच हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है आज का यहाँ? माहौल का तो आजकल बहुत ही बढ़िया माहौल है। सब राजकुमार जी के पक्ष में आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी आ रहे। बाकी खुल के अब हमारा इंडिया गठबंधन हो गया है और बढ़िया माहौल चल रहा है। 3-4 लाख से हम विजय बनाएंगे राजकुमार जी रोज साहब को। वो काफ़ी मतलब हर घर में मतलब उनका ही नाम चल रहा है। लोग उनके दिल से चाहते हैं मतलब राजकुमार जी को। वो हमारे युवाओं के लिए कोई ना कोई मतलब अच्छा करेंगे जो आगे की पार्टियाँ नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री के तौर पे तो हम इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसको हम देखना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन के जो भी घोषित किया जाएगा। जो अच्छा, हमारी तो राजकुमार जी रोहत यहाँ पे जीतते हैं तो क्या विकास होने वाला है? विकास तो जो भी हमारे जो इस डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बाकी विकास हैं, जैसे यहाँ का पानी बाहर जा सकता है, हमारे यहाँ घाटोल विधानसभा में पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको पहुँचाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए मतलब बहुत अच्छा विकास करेंगे। अच्छा, तो महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में क्या कहना है आपका? वो तो इनके बारे में तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो तो वैसे ही वो कांग्रेस में से वो लूट मार के गए हैं। 29 हज़ार करोड़ रुपये घोटाला करके गए और काफ़ी पैसा खर्च कर फिर भी इनके पास जनता नहीं जा रही। और हमारे यहाँ राजकुमार जी की सभा में बिना पैसों से जनता आ रही है और टेंट कम पड़ रही है। अच्छा, तो महेंद्र सिंह मालवीय का तो कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोहत युवाओं को भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। भ्रमित क्यों कर रहा है? एक आध कोई लोग ऐसा हो, बाकी ये सब कोई ऐसे थोड़ी भ्रमित करने वाले। इनकी छवि को पहचानते, वास्तविकता को देखते हैं, पहचानते, तब जाकर ये लोग आते। कोई गुमराह करने की बात थोड़ी है। तो भारत आदिवासी पार्टी तो अभी छोटी है, वो तो ऐसे करके वो खुद गुमराह कर रहे हैं। भारत आदिवासी नहीं बन रहा है। भारत आदिवासी पार्टी अभी छोटी है और आप इतने जीबे वगैरह लेके आ गए। इतना पैसा पार्टी के पास कहाँ से आ गया? पैसा यहाँ कोई राजकुमार जी के पास पैसा है नहीं, लेकिन आम जनता के पास में जो भी हम मेहनत करते हैं, हमारे बलबूते से हम आते हैं और आना चाहते हैं लोग दिल लगाकर उनके साथ। तो यहाँ पे अभी कोई जनता जो यहाँ पे आ नहीं पाई, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो जनता आजकल शादी भी है, कहीं नहीं भी आई, लेकिन नहीं आई है, वो भी जनता हमारे राजकुमार जी को ही चाहती है और बाप पार्टी को आगे बढ़ाने का वर्चस्व कर रही है। जो जनता यहाँ पे आ नहीं है वो आपको देख रही है, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? किसको वोट देना है, क्या करना है? वो वोट तो भारत आदिवासी पार्टी को ही देंगे। भले घर पे हैं, कई कारणवश नहीं आ पा रहे, कहीं शादियाँ है, कहीं और भी फंक्शन है छोटे मोटे, वो नहीं आ पाते हैं। बाकी सब भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में है, वोट डालेंगे वो लोग। धन्यवाद। आप। नमस्ते भैया। जोहार। कहाँ के रहने वाले हो? बारगुन का रहने वाला हूँ। आपको चैनल को बहुत बहुत जोहार, अभिनंदन। क्या माहौल लगा आज का यहाँ? आज का बहुत अच्छा माहौल है राजकुमार जी का, कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति आने वाला है जो राजकुमार जी के हर मतलब कार्यकर्ता है। ये बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता है ये, और अपने ये इस क्षेत्र में विकास के लिए और जल जंगल के लिए और अपना संविधान बचाने के लिए लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो संविधान को सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है 2024 के इस चुनाव में, तो क्या खतरा है संविधान को? क्या मोदी संविधान में बदलाव करता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे कि अभी सैनिकों के 4 वर्ष के लिए नौकरी है, युवाओं को इस तरह की अगर नौकरियां दी जाएगी तो युवा क्या करेगा, इसलिए ये संविधान को बदला जा रहा है। और ये 400 पार करके यही चाहते हैं कि भाई मतलब संविधान बदला जाए, संविधान को बदलना चाहते हैं मतलब ये। अच्छा, संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी 400 पार करके। हाँ। अच्छा, तो महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में क्या कहना है आपका? महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में तो क्या कहना, वो तो पहले से ही चुनाव हार चुका है, क्योंकि एक पार्टी बदलू होता है, दल बदलू होता है, और उसको कोई भी मतलब नहीं वो करते हैं, लोग साथ नहीं देते हैं। अच्छा, तो विपक्ष पार्टी एक बड़ा सवाल उठा रही है, ईवीएम में घपला हो सकता है, तो आपको क्या लगता है ईवीएम में घपला हो सकता है? देखो, अगर ईवीएम में घपला होता है तो अपने अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर में अगर होता है तो ईवीएम मशीन में गलती होगी तो ही चुनाव हारेंगे राजकुमार जी, बाकी तो चुनाव हारने की कोई संभावना ही नहीं है। 3 से 4 लाख लीड लेकर के जीतने की संभावना है राजकुमार जी की। तो भारत आदिवासी पार्टी तो अभी आई है, पिछली बार आपको किसको वोट दिया था? पिछली बार हमने अपने बीटीपी को वोट दिया था, कांति भाई रोहत को दिया था। अच्छा, बीटीपी थी उस टाइम, बीटीपी को दिया था, अब भारत आदिवासी पार्टी को दिया था। अच्छा, राजकुमार जी रोहत आपके मांगे पूरी कर रहे हैं कि ये उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल, हमको पूरी है कि युवा के दिलों के धड़कन है हमारे राजकुमार जी। राजकुमार जी हमारी हर मांग को पूरा करेगी। चलिए, धन्यवाद। वेलकम।